Hello everyone, we are starting a new series for the to the point current affair and आज हमारे पास जो है जून का करंट अफेयर है जहाँ पर हम साइंस एंड टेक से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ जो भी टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी साइंस एंड टेक से जो आपके प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वो सीरीज को हम अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। टॉपिक वाइज हम जाएंगे, स्मॉल टॉपिक्स को हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पर अभी कंप्लीट करेंगे एंड अभी हम फोकस करने वाले हैं करंट अफेयर फॉर द 2025। तो जो भी प्रीलिम्स 2025 के लिए टू द पॉइंट अभी से प्रीलिम का स्टडी करना चाहते हैं करंट अफेयर तो वो हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं। इसी के साथ हमारी जो अभी आपको बुलेट पॉइंट में और जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है PDF, ये आप जो है एक्सेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। सो 29 रुपीज़ में ये आपको जो है PDF मिल जाएगी। जो सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है करंट अफेयर के लिए कि आपको टाइम पर लाइक अराउंड द फेब और द मार्च वहाँ पर आपको आपकी जो PDF है आपको कंप्लीट 365 डेज़ के लिए आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। बट उस टाइम पे उन सब चीज़ों को याद करना एंड देन उनको फिर याद करके आपके जो भी टेस्ट सीरीज़ है वहाँ अप्लाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इस वजह से हम अभी से हम अपना एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर अभी से हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो हम एक बेटर पोजीशन पर होंगे एंड वी कैन एस द कंपटीशन। सो फॉर दैट हम ये सीरीज़ लेकर आए हैं। यहाँ पर एज यू कैन सी स्क्रीन पर टॉपिक होगा एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। तो उसी के साथ आप जो है विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से थिंग्स जो है विल गो ऑन। सो द फर्स्ट टॉपिक फॉर द टुडेज डिस्कशन इज यूनाइटेड नेशन WSIS 2024 प्राइज चैंपियन अवार्ड। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन का WSIS इज प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ अवार्ड, चैंपियन अवार्ड, और वो अवार्ड जो है वो इंडिया में बेसिकली सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जो है उन्हें मिला है। सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ये एक तरीके का हमारा इंस्टीट्यूशन है विच इज़ वर्किंग अंडर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड दिस टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में इनका जो फोकस रहा, किस वजह से इनको जो है ये अवार्ड दिया गया, उसमें बेसिकली हम देखते हैं। This award is granted to the Center for Development of Telematics. Why? Because they had provided a kind of disaster resilience system जिसमें क्या होगा, सेल्फ ब्रॉडकास्ट एमरजेंसी अलर्टिंग किया जाएगा कि आपके मोबाइल फ़ोन पर आपको अलर्ट किया जाएगा विद द मैसेज दैट यहाँ पर कोई भी डिज़ास्टर जो है वो आ सकता है। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी मच स्पेसिफिक एंड इट इज़ गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन द रियल टाइम। First point, it is going to be based upon the real time. Second thing is, it is going to track your geographical location. Quite possible at one point of time you are living at one place, but इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप वहाँ नहीं हो, आप किसी और जियोग्राफिकल रीजन में हो जहाँ डिजास्टर आ सकता है। सो बाय ट्रैकिंग योर लोकेशन, सो दे आर नॉट गोइंग टू टेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, बट बाय ट्रैकिंग योर जियोग्राफिकल लोकेशन दे कैन अलर्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ रियल टाइम कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी डिजास्टर जो है आ सकता है। तो वो साइक्लोन लैंडिंग से रिलेटेड हो सकता है, वो थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड हो सकता है, वो क्लाउड बर्स्ट से रिलेटेड हो सकता है। सो एन नंबर ऑफ द डिजास्टर विच आर बेसिकली द नेचुरल डिजास्टर, उनके अगेंस्ट आपको जो है बेसिकली अलर्ट करेगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम मेंटेन्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स एंड फॉर दिस फिनोमिनल जॉब they are being granted as the champion award. So we are going to see some of the specification of the Center for Development of Telematics. This C. organization, it is established in 1984 and ये क्या है, एक autonomous organization है and it is working under the Department of Telecommunication. The Department of Telecommunication are having different wings and in one of the wing there is Telecom Research and Development wing. So they are working under this Telecom Research and Development wing. This C. it is a registered society and it is registered society under the Society Registration Act 1860. ये जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर जब इसको रजिस्टर किया गया उस टाइम पर दिस बेसिक डिपार्टमेंट इज वर्किंग एज अ पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन के तौर पर ये काम कर रहे थे एंड इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है दैट दे आर वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड उनमें जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उनके अंडर जो है ये काम कर रहे हैं।
So this is something related to the Center for Development of Telematics. Now we are going to heading towards the program जिसके लिए इनको चैंपियन अवार्ड मिला है. So there is going to be basic 4 pillars जो एप्लीकेशन बेस्ड वर्क करके दे रहे हैं, विच इज बेसिकली प्रोवाइडिंग डिजास्टर रेजिलियंस. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट फीचर ऑफ देयर प्रोजेक्ट इज इट इज प्रोवाइडिंग अस द नियर रियल टाइम अलर्ट. इट इज प्रोवाइडिंग अस नियर रियल टाइम अलर्ट मीन्स रियल टाइम में आपको लाइफ सेविंग इमरजेंसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी. एंड बिकॉज आपका मोबाइल फोन कंप्लीटली आपके साथ रहता है एंड उसमें अगर हम इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात ना करें तो नॉर्मली मैसेजेस कैन बी सेंड एवरीवेयर. तो विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्टिविटी सिंपल सेलुलर नेटवर्क के थ्रू आपको मैसेज सेंड किया जाएगा सो दैट आपको अलर्ट किया जा सके. इसके अलावा सेकेंड फीचर इसमें रहेगा जियो टारगेटेड मल्टी हजार्ड अलर्ट, which is basically providing that the system provide alert which is based on the location is going to ensure कि आपको टाइमली रिस्पॉन्स दिया जाए कि यहाँ पर कोई डिजास्टर लैंड हो सकता है या आने वाले टाइम पीरियड में थंडरस्टॉर्म हो सकता है. सो दैट इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू दैट प्लेस तो आप एडवांस में ही यू कैन प्लान कि वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, it is going to have a language support. Language support means that this alert can be transmitted to you through various languages. जो भी उस person का like friendly language होगा उसी में वहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा. And another one, last one is cost effective and it is automated. This indigenous solution which is being developed by the CDOT, it is optimizing the disaster risk management. We can put this basic fact as an example even for the mains as well कि if you can use the information कि हमें एक optimum risk management system जो है वो provide करवाया जा रहा है. अब इंडिया ऐसा करने वाला पहला कंट्री नहीं है. We are just like हम लास्ट कंट्री भी नहीं है. We are in the race and there are so many other countries जो same work करके दे रही हैं and that is alignment with the global initiative. It is basically that we are having early warning for all. ये हमारा एक जो है बेसिक वी कैन से एक प्रोग्राम है जहाँ पर ग्लोबल अर्ली वार्निंग एफर्ट्स जो है किए जा रहे हैं एंड वी आर कंट्रीब्यूटिंग कि यहाँ पर अगर किसी भी तरीके का डिजास्टर आता है तो अर्ली पॉइंट ऑफ व्यू पर वी कैन प्रोवाइड काइंड ऑफ लाइक एक अलर्ट जो है हम स्मॉल मैसेज जो है वो प्रोवाइड करवा दें. नेक्स्ट वन इज ITU कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल विच इज बेसिकली स्टैंडर्डाइजिंग द अलर्ट फॉर्मेट कि वो ITU बेसिकली इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड दैट इज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन का पार्ट है एंड दे आर प्रोवाइडिंग अस सम स्टैंडर्डाइजिंग अलर्ट फॉर्मेट सो दैट कि इंफॉर्मेशन किस व्यू में पहुंचनी चाहिए सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अटेंशन ले पाए एंड द पब्लिक जिनको वो सर्कुलेट किया गया है दे मस्ट नीड टू रीड दैट, उनको भी वो पढ़ने की ज़रूरत है. नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू अलाइन विद आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसमें हमारा फोकस है सो दैट वी कैन alert the public, alert the population regarding any kind of disaster. Fine. इसी के साथ साथ अगर हम देखें दिस वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी जिन्होंने ये अवार्ड ग्रांट किया है, दे कंडक्टेड दिस अवार्ड अंडर द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो अभी हमने देखा इज पार्ट ऑफ द UN. ITU is having their headquarter at Geneva, Switzerland and it is co-organizing this program with the UNESCO, with the UNDP and the UNCTAD. So UNESCO is basically for the educational and the social upliftment. UNDP is kind of development program which is focusing upon the population. So our focus is to eliminate any kind of poverty, to provide a kind of bridge for the hunger. So these kinds of facilities are being provided. Another one is the UNCTAD. UNCTAD here is something which is related to the economic factor. Why? Because it is being said that if any country is facing any kind of disaster, it is a direct loss to their GDP. So that's why हम UNCTAD जो है वो भी इसी के साथ में मिलकर WSIS के साथ में मिलकर इस तरीके के अवार्ड को ऑर्गेनाइज करते हैं सो दैट इट विल ब्रिंग अ सेंस ऑफ इनोवेशन
It will bring a sense of competitiveness among other department as well as among other countries regarding this. Fine. So C dot जो है they had shown a kind of telecom solution, and this could be transformed or changed into AI powered fraud detection center में भी इसको चेंज किया जा सकता है. Even it is providing us a kind of alignment कि हम आगे जाके उस तरीके के थिंग्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं. फाइन. सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दिस न्यूज़. तो इसका जो सोर्स रहा है वो PIB रहा है, एंड वहाँ से हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को कवर किया है. एज यू कैन सी दैट ये जो कंप्लीट हमने इन्फॉर्मेशन कवर करी है, दिस इन्फॉर्मेशन इज प्रीलिम स्पेसिफिक, एंड बट इसमें आप पाओगे कि हमने काफ़ी सारे फैक्टर के ऊपर काम किया है. लाइक WSIS के बारे में हमने जाना, चैंपियन अवार्ड के बारे में हमने जाना, हमने C डॉट के बारे में जाना, इनका जो सिस्टम रहा है डिजास्टर रेजिलियंस, इसके बारे में भी कम्प्लीटली हमने डिटेल में किया. फाइन. सो इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो यू कैन लॉग इन टू द वेबसाइट, एंड वेबसाइट से आप 29 रुपीज़ में आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. नेक्स्ट इज अनदर टॉपिक दैट इज द तृष्णा मिशन. सो तृष्णा मिशन जो है, रिसेंटली इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एज यू नो इट इज़ द एपेक्स बॉडी विच इज़ डीलिंग रिलेटेड टू द स्पेस रिलेटेड जो भी वर्क है उनको वो डील करती है. सो इसरो जो है दे हैड प्रोवाइडेड द डिटेल्स ऑन अ काइंड ऑफ प्रोग्राम which is basically joining the hand between the India and the France. So it is a kind of Indo-French thermal infrared imaging satellite for high resolution natural resource assessment mission. So we are going to see some of the details about the Trishna mission. Trishna mission के बारे में हम अब डिटेल्स में जानेंगे ये बेसिकली है क्या. So ये जो Trishna mission है, it is a kind of, as we know, name suggests that कि it is a kind of collaborative efforts between the India and the France. So India and the French organization, India में ISRO and France से French National Space Agency CNES, they are joining hand to start this program which is going to provide us high resolution natural resource assessment mission. So this program is going to be a kind of geospatial or a kind of spectral images based program where we are going to have a track over the natural resources, जो भी high natural resources होंगे उनके बारे में. So this program is engineered to deliver a high spatial and high temporal resolution monitoring system, and this resolution monitoring system is going to focus upon some various concept. Like हमारा Trishna mission को launch करने का objective क्या है? Why? Because we want to know some of the information related to different dimensions. Like first one is Earth का surface temperature क्या है? So Earth के surface temperature को भी through this mission we can have the view, because this mission is going to provide us high resolution natural resource assessment. ठीक है? So this high resolution is basically providing us this objective. Another one is we want to know कि emissivity क्या है, means emission जो हो रहा है वो emission का range क्या है, वो emission का scope क्या है. So all these things they are being provided. Another is biophysical and radiation variable. It is going to tell us biophysical and the kind of radiation variable which are being faced by the earth as well as by the surface energy. So यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है उसकी जो एमिसिविटी है, बायोफिजिकल एंड रेडिएशन जो वेरिएबल है, फॉर व्हाट, फॉर सरफेस एनर्जी बस्टिंग एट द रीजनल टू द ग्लोबल स्केल. सो हम यहाँ ये देखने वाले हैं कि जो भी सरफेस एनर्जी है अर्थ की, बिकॉज वी नो अर्थ जो है वो एक टेरेस्टेरियल जो है एक रेडिएशन के तौर पर भी काम करती है. व्हाई? बिकॉज उनकी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है और जो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन होता है टेरेस्टेरियल रेडिएशन, उसमें डिफरेंस होता है. सो इन दैट वे वी कैन थिंक ऑफ कि वो रेंज कितना है और कितना डिफरेंसेस रहता है, हम उन फैक्टर के ऊपर यहाँ जानने वाले हैं थ्रू दिस मिशन. सो इस मिशन में हमारा बेसिक टारगेट क्या होगा? So as you can see, this mission is going to tell us some of the basic fact related to the energy, means कि energy का hold on कितना है atmosphere में. उसके साथ साथ में this mission is going to tell us about the water budget. Why? Because we know
Although we know that ki majority of the part of the earth is constituting the water, but this water is not in the condition that could be used. Although now we are having so many techniques which are basically focusing upon like these techniques, they are focusing upon कि आप जो आपका ओशनिक जो ब्रैकिश वाटर है आप उसको प्योरीफाई करते हैं, मीन्स आप उसका प्योरीफिकेशन करते हैं थ्रू दी RO, एंड आफ्टर दैट प्योरीफिकेशन जो है यू विल फोकस अपॉन द क्वालिटी ऑफ द वाटर जो कि यूजेबल हो जाए. वाई? बिकॉज वी नो ब्रैकिश वाटर जो है उसको यूज नहीं किया जा सकता है फॉर द ह्यूमन पर्पसेस. ठीक है, सो यहाँ पर अब हम ये देखने वाले हैं दैट कि हमारे कॉन्टिनेंट के बायोस्फीयर में एनर्जी कितना है, वाटर बजट कितना है, सो दैट हम फोकस कर पाए कि हमारा वाटर स्ट्रेस इन द कमिंग फ्यूचर क्या और कितना हो सकता है. इसके साथ साथ वी आर गोइंग टू हैव सम हाई रेजोल्यूशन observation of the water quality that I was telling you now कि वाटर का क्वालिटी हमें देखना है कि क्या वो यूजेबल है या नहीं है. इसके साथ साथ एम जो है वो रहेगा वी कैन असेस द अर्बन हीट आइलैंड, वी कैन डिटेक्ट द थर्मल एनोमलीज एंड विच आर बेसिकली लिंक्ड टू दी वोल्केनिक एक्टिविटीज. एंड इसमें हमारा फोकस रहेगा कि हम जो ओशनिक वाटर का हाई राइज हो रहा है ड्यू टू दी जो स्नो मेल्टिंग हो रही है उसकी वजह से. वाई? बिकॉज वी नो जो स्नो है दे आर ऑल्सो एब्जॉर्बिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, एंड बिकॉज देयर इज पोल्यूशन एंड ड्यू टू द पोल्यूटेड जो फैक्टर्स हैं, पोल्यूटिंग मैटर्स हैं, दे आर रेस्टिंग ओवर द स्नो. इस वजह से भी ये हो रहा है कि स्नो जो है दे आर एब्जॉर्बिंग मोर एंड मोर सोलर रेडिएशन एंड इट रिजल्ट्स इन द स्नो मेल्टिंग. एंड बिकॉज स्नो मेल्टिंग हो रहा है उसकी वजह से जो वाटर का, पहली बात वाटर का क्वालिटी, ओशनिक वाटर का क्वालिटी, दूसरा ओशनिक वाटर का क्वांटिटी, वो दोनों रेज हो रहे हैं. एंड कार्बन एमिशन की वजह से एंड जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं एमिशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से देयर आर सो मेनी वाटर बॉडीज जो कि श्रिंक होती जा रही है. सो वी वांट टू हैव द व्यू ओवर दैम एज वेल. हम उन पे भी जो है एक व्यू देखना चाहते हैं. इस वजह से हमने फ्रांस के साथ वी जॉइन हैंड एंड वी स्टार्टेड अ न्यू प्रोग्राम. Another thing is it aims to provide valuable data on the aerosol optical depth के ऊपर देखने वाले हैं. एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर एंड क्लाउड कवर के ऊपर भी हमारा जो है फोकस रहेगा. सो आप in general you can remember that this program is going to tell us a kind of view related to the energy, दूसरा काइंड ऑफ व्यू रिलेटेड टू द वाटर, एंड यहाँ पर भी हम फोकस करने वाले हैं अपॉन द एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर एंड सम ऑफ द क्लाउड कवर. इसके अलावा हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा लाइक व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव. दिस इज द काइंड ऑफ टेक्निक जहां हम फोकस करेंगे. दिस इज द काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव जो हम फुलफिल करेंगे. सो इट इज गोइंग टू एड्रेस द क्रिटिकल वाटर एंड द फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस. व्हाई? बिकॉज वी नो दैट water, it is the essential part of our own life and we cannot have the life without the existence of the water. So the life on the earth, it started when we started having the instances of the water droplet. तो जब वो होना स्टार्ट हुआ तब हमारा जो है हमारा like life start हुआ on the earth. So that's why we are going to focus upon the impact over the human induced, जो भी हमारे climate change issues हो रहे हैं ह्यूमन इंड्यूस, जो जिनको हम बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं. एंथ्रोपोजेनिक जो भी हमारे इश्यूज हो रहे हैं, दीज एंथ्रोपोजेनिक इश्यूज दे आर बेसिकली कॉजिंग द क्लाइमेट चेंज. एंड दिस क्लाइमेट चेंज, ये जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से हमें अनदर उसके इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी एंड इन टर्म्स ऑफ द वाटर. नेक्स्ट ये देखने को मिलता है दैट दिस प्रोग्राम विल हेल्प अस while tracking the drought and the permafrost changes. As you know that permafrost के केस में क्या होता है, it is a kind of land which is freezed under the snow, so it is a freezed land basically जो बोला जाता है. So permafrost के बारे में भी we want to understand कि कहाँ कहाँ हमें land availability है. इसके साथ साथ evapotranspiration means the kind of like the kind of evaporation from the plants
वाई? बिकॉज प्लांट्स जो इसेंशियल वाटर जो है वो गैदर करते हैं फ्रॉम देयर वाटर सोर्सेज और वो अपने वो लीव्स में लेके जाते हैं, दैट इज बीइंग इवेपोरेटेड बाय द सनलाइट। तो दिस इज समथिंग लाइक कि होते हुए भी प्लांट जो है उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। सो दैट इज अनदर पार्ट रिलेटेड टू दी क्लाइमेट चेंज। सो उसके ऊपर भी हम जो है फोकस करने वाले हैं। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द तृष्णा मिशन। फाइन। सो दिस मिशन is being started by Indo and France and is going to provide a high resolution natural resource assessment and these are the basic targets and the focus जो कि हम जो है रखने वाले हैं। फाइन। उसके बाद अब ये जो आर्टिकल है द हिंदू में जो है ये रहा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्रायोनिक्स। क्रायोनिक्स बेसिकली है क्या? आपने क्रायोजेनिक जो है टेम्परेचर के बारे में सुना होगा। सो क्रायोजेनिक टेम्परेचर, या आपने सुना होगा जो हमारा GSLV है वहाँ उसका जो थर्ड स्टेज है उसमें हमने क्रायोजेनिक इंजन जो है वो फिट किया है। सो व्हाट इज दिस क्रायोजेनिक? एंड दिस क्रायोनिक्स टर्म इज मोर और लेस सिमिलर टू द क्रायोजेनिक टेम्परेचर। सो व्हाट इज बीइंग हैपनिंग इन केस ऑफ क्रायोजेनिक टेम्परेचर में होता क्या है? टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लाइक बेसिकली वहाँ पे आप क्या करते हो, टेम्परेचर का एक ऐसा रेंज रखते हो जहाँ पर आप बहुत हद तक एक पर्टिकुलर थिंग को फ्रीज कर देते हो एंड क्योंकि आप उसको फ्रीज कर देते हो तो आप उसकी शेल्फ लाइफ को रेज कर देते हो। सो इन द क्रायोजेनिक टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस और -360 डिग्री सेल्सियस इतना हाई टेम्परेचर जो है वो रखा जाता है। उस हाई टेम्परेचर में जो भी लाइक नेगेटिव कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं एंड दे आर नॉट वर्किंग एट ऑल। इवन द गुड कॉजिंग बैक्टीरिया वो भी फ्रीज हो जाते हैं एंड दैट्स हाउ यू कैन इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ बेस। आप जो है कोई भी पर्टिकुलर थिंग है उसकी शेल्फ लाइफ को आप रेज कर सकते हो एंड उसके थ्रू आप जो है किसी भी इस टेम्परेचर पर आप किसी भी फ्यूल को फ्रीज कर सकते हो एंड यू कैन यूज देम आफ्टरवर्ड। तो ये है क्रायोजेनिक टेम्परेचर। अब इसी से मिलती जुलती है टर्म जो आपको सामने दिखाई दे रही है, दैट इज क्रायोनिक्स। क्रायोनिक्स में बेसिकली क्या होता है, दिस क्रायोनिक्स टर्म जो है रिसेंट में वो न्यूज़ में रही है। क्यों? क्योंकि ये देखने को मिला है सदर्न क्रायोनिक्स अ काइंड ऑफ कंपनी विच इज़ इन दी ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग को आफ्टर हिज डेथ फ्रीज कर दिया है एट द क्रायोजेनिक टेम्परेचर और स्टोर कर दिया है ताकि फ्यूचर में उनके जो सेल है जो कि एज्ड हो गए थे और एज्ड होने की वजह से जो डेड हो गए थे उनको फ्यूचर में कभी रिजुविनेट करके लाइफ दे पाएँ। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक डेड पर्सन को फ्यूचर में हम जिंदा कर पाएँ, ऐसे इस वजह से हमने उनकी बॉडी को फ्रीज कर दिया है। दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग विच इज बियॉन्ड दी वी कैन थिंक ऑफ कि जो कल्चरल वाला एस्पेक्ट है कि आफ्टर डेथ आपकी बॉडी से सोल जा चुकी है एंड नाउ देयर इज नो लाइफ। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द साइंस क्रायोनिक्स, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द साइंस इज बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कल्चर, जो कल्चरल नॉर्म्स है। बट लेट्स सी ये कितना पॉसिबल हो पाता है, बट दिस इज व्हाट साइंटिस्ट आर थिंकिंग अबाउट। वो सोच रहे हैं इससे रिलेटेड ये करने का। तो रिसेंटली ये हुआ है। अब हम देखते हैं ये कहाँ किस तरीके से हुआ। सो एक 80 years old मैन है हु डाइड इन May 2024 एट द हॉस्पिटल इन सिडनी। देन क्या किया, उनकी जो बॉडी है उसको क्रीमेशन के लिए नहीं दिया गया, ना ही उनके कोई भी फ्यूनरल रिलेटेड जो है थिंग्स किया गया, उनकी बॉडी को स्टोर कर लिया गया है। सो -196 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पर, सो -180 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर, आई मीन वो नीचे की तरफ होगा, सो बिलो टेम्परेचर इज कंसीडर्ड एज द क्रायोजेनिक टेम्परेचर। तो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उनको फ्रीज किया गया है इन दैट होप कि वन डे विल ब्रिंग एनी काइंड ऑफ टेक्निक, एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक मेथड जिसके थ्रू हम उनके एज्ड होने के बाद सेल जो डेड हो चुके हैं उनको रिजुविनेट करके उनको लाइफ दे पाएँ। सो इस वजह से ये किया गया है सो दैट इन फ्यूचर अगर हम प्रिपेयर कर ले कोई ऐसी टेक्निक जिससे कि हम मोलिक्यूलर उनका जो डैमेज है उसको रिपेयर कर पाएँ तो वो।
अब आप इसी तरीके से आप यू वुड बी अमेज्ड बाय दिस फैक्ट, ये कैसे हो सकता है। सो अब आप ऐसे समझिएगा, देयर इज अ काइंड ऑफ टेक्निक जो हमने कुछ हद तक डेवलप कर ली है, जहाँ पर आप पाओगे कि एजिंग लाइक सर्जरीज की जाती है कि आपके रिंकल्स लाइन इनको हटा दिया जाए। बोटॉक्स जो है टेक्निक यूज़ की जाती है, वो तो इसीलिए की जाती है ताकि रिंकल्स को हटा दिया जाए, दैट इज समथिंग एक्सटर्नल। बट वहाँ क्या किया जा रहा है, वहाँ आपकी रिंकल होने की वजह से जो आपकी मसल नीचे की तरफ चली गई है, बोटॉक्स के थ्रू हम उनको एक पुश देते हैं ताकि वो सामने की तरफ रहे, मीन्स वो रिंकल्स दिखाई ना दे। अब उस केस में बेसिकली क्या किया जाता है, वहाँ पर हमारा जो मेजर फोकस होता है उन सेल की लाइफ को बढ़ाने का नहीं, बट आप ऐसे समझ लीजिए कि चलना भूल गए हैं सेल तो उनको लाठी दे रहे हैं, ठीक है, वो समझ लीजिए। बट यहाँ हम वो सेल जो कम्प्लीटली डेड हो चुके हैं उनको रिजुविनेट करने का जो है हम ट्राई कर रहे हैं। सो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या किया गया है, एक मैन की बॉडी को ठंडा किया जाता है 6 डिग्री सेल्सियस पर आइस के साथ, देन यूजिंग अ हार्ट लंग बाईपास मशीन के थ्रू हम उन जो भी उनका बॉडी का सॉल्यूशन है उसको हम प्रिजर्व करके रखेंगे और टेम्परेचर को और ज़्यादा कम करेंगे ताकि उनकी बॉडी को हम प्रिजर्व करके रख पाए। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू लाइक गो फॉरवर्ड। एंड उनकी बॉडी को फिर आगे रैप किया गया है एक स्पेशल स्लीपिंग बैग में, एंड देन उनको पैक किया गया है ड्राई आइस में ताकि फिर -80 डिग्री सेल्सियस हो, एंड देन फिर हम ग्रेजुअली टेम्परेचर को और कम करते जाएंगे एंड वी विल अचीव नियर टू दी -196 डिग्री सेल्सियस विच सीम्स टू बी 200 डिग्री सेल्सियस जो है इन अ कूलिंग चैम्बर बिफोर प्लेसिंग इन अ पोर्ट। एंड देन हम बेसिकली क्या करेंगे, उनको एक स्पेशलाइज टैंक में जो है हम होल्ड ऑन करके रखेंगे। हाउएवर ये जो कंसर्न है ये साइंटिफिकली अगर हम देखें तो हमारी साइंस बेस्ड कम्युनिटी में वी कैन से दैट दिस कॉन्सेप्ट, इसमें हम साइंस को शो कर सकते हैं कि हाँ फ्यूचर है, बट एथिकल कंसर्न जो है यहाँ पर आते हैं। मीन्स आफ्टर दैट डेथ हाउ वी कैन स्टोर हिज बॉडी विदाउट, अगर हमने ड्यूरिंग द लाइफ उनकी परमिशन नहीं ली है, इवन आफ्टर डेथ एथिकल कंसर्न आ जाते हैं कि आप कितने टाइम पीरियड तक उनकी बॉडी को ऐसे प्रिजर्व करके रखोगे। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज। टाइम फ्रेम का बड़ा चैलेंज रहेगा, वाई, बिकॉज अभी तक हमने ऐसा कोई टेक्निक डेवलप नहीं किया है, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दी फ्यूचर कि फ्यूचर में ऐसा कोई टेक्निक हो जाता है तो वी कैन डू समथिंग फाइन। So this is something related to the cryonics. So that's it for today, but I just want to tell you the series is going to be continue. So daily basis पे हमारा जो है इस तरीके से डिस्कशन रहेगा। बट अगर आपको इसका PDF जो है नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट से 29 रुपीज़ में इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। थैंक यू सो मच।